ICI प्रो बैलेंस एडवांटेज फंड। सबसे पहले इसके पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले 1 साल में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें इसके कैटेगरी रिटर्न की, तो इसने पिछले 1 साल में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 8% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं इसने फंड ने अपने पिछले 5 सालों में हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है, तो इस लिहाज से यह इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यह फंड डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी का एक फ़ंड है। यह फ़ंड एक ओपन एंडेड फ़ंड है। ओपन एंडेड फ़ंड वह फ़ंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इसका बेंचमार्क क्रिस्टल हाइब्रिड 50-50 है। वहीं बात करें इस फंड में एग्ज़िट लोड की, तो यदि आप 1 साल से पहले अपना 10% अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं लगता। वहीं अगर आप इससे ऊपर का अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा और यदि आप 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं लगता है। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो SIP के केस में आप 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम की केस में आप 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फ़ंड 2006 में लॉन्च हुआ था। वहीं बात करें इस फ़ंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो इस फ़ंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 39,478 करोड़ का है। वहीं बात करें यदि किसी व्यक्ति ने इस फ़ंड के अंदर 2006 में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज उसकी वैल्यू 4,98,000 रुपये होगी। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो जो है वह है 1.65% का। फंड 4 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहले हैं मिस्टर शंकरन, दूसरे मिस्टर रजत, तीसरे मिस्टर मनीष और चौथे हैं मिस्टर इहाब के द्वारा। इन 4 फंड मैनेजर के द्वारा ये फ़ंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, 60.12% का इन्वेस्टमेंट है। ऑयल एंड गैस के अंदर 8.40% का इन्वेस्टमेंट है। IT के अंदर 8.30% का इन्वेस्टमेंट है। ऑटो में 6.60% का इन्वेस्टमेंट है और कैश में 5.96% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें अगर टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो रिलायंस के अंदर 5.80% का इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर 5.61% का इन्वेस्टमेंट है। ICI बैंक में 4.93% का इन्वेस्टमेंट है। इन्फोसिस में 4.75% का इन्वेस्टमेंट है। HDFC बैंक में 3.86% का इन्वेस्टमेंट है। की तो लार्ज कैप के अंदर 60.03% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं डेब्ट और डेब्ट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर 33.49% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं मिड कैप के अंदर 6.11% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर डेब्ट और इक्विटी का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन रखा गया है। यह फ़ंड उन सभी निवेशकों के लिए सूटेबल रहेगा जो FD का ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। यदि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। यह फंड अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का एक फ़ंड है। सबसे पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। पिछले 1 साल में 9% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं 2 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इस फंड के कैटेगरी की बात करें तो 1 साल के अंदर 8% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है। वहीं 2 सालों में 17% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, 3 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है और 5 सालों में 10% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है। तो आप देख सकते हैं इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है, तो इस लिहाज से यह एक अच्छा फ़ंड हो सकता है। अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फ़ंड एक अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का फ़ंड है। वहीं यह एक ओपन एंडेड फ़ंड है। ओपन एंडेड फ़ंड वह फ़ंड होते हैं जिसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। बात करें इसकी बेंचमार्क की, तो इसका बेंचमार्क क्रिस्टल हाइब्रिड 35+65 अग्रेसिव फ़ंड है। और बात करें अगर इसके अंदर एग्ज़िट लोड की, तो यदि आप
1 साल से पहले अगर 10% तक अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको कोई भी एग्ज़िट लोड नहीं लगेगा, और उसके ऊपर के अमाउंट के ऊपर 1% एग्ज़िट लोड लगेगा अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं। वहीं अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो एसआईपी के केस में आप 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं, और लमसम के केस में आप 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फ़ंड जो है 1996 को लॉन्च हुआ था, और इस फ़ंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 49,086 करोड़ का। वहीं बात करें इस फ़ंड के एक्सपेंस रेशो की, तो एक्सपेंस रेशो 1.56% का है। यह फ़ंड 3 फंड मैनेजरों के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहले हैं आर श्रीनिवासन, दूसरे हैं दिनेश आहूजा, और थर्ड हैं मोहित जैन। इन 3 फंड मैनेजर के द्वारा यह फ़ंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें एलोकेशन की, तो बैंक्स प्राइवेट के अंदर 12.21% का इन्वेस्टमेंट है, कैश एलोकेशन में 12.17% का इन्वेस्टमेंट है, एनबीएफसी में 8.49% का इन्वेस्टमेंट है, हेल्थ केयर के अंदर 6.10% का इन्वेस्टमेंट है, आईटी के अंदर 5.91% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो आईसीआई बैंक्स के अंदर 5.62% का इन्वेस्टमेंट है, एचडीएफसी बैंक में 3.93% का इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस के अंदर 3.89% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस इंडस्ट्री में 3.40% का इन्वेस्टमेंट है, और डिवीज़ लिबर्टी के अंदर 3.05% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं लार्ज कैप के अंदर 56.68% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप के अंदर 10.11% का इन्वेस्टमेंट है, और स्मॉल कैप के अंदर 1.78% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं अदर डेप्ट और बॉन्ड के अंदर जो है इसका इन्वेस्टमेंट वह 31.43% का इन्वेस्टमेंट है। इस फंड के अंदर आप दोनों ही चीज़ों का एक्सपोज़र ले सकते हैं, इक्विटी और डेप्ट का, जिस वजह से आपका रिस्क जो है वह अदर इक्विटी फ़ंड के कंपैरिजन कम रहता है। वहीं अगर आप इस फ़ंड में अगर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो निवेश से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आप इस फ़ंड में या किसी भी और फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।